नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और आप सुन रहे हैं स्कैरी प्रदीप। दोस्तों, आज की हमारी कहानी शमशान घाट के अंधे भूत का खौफनाक सच। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव देवपुर से होती है। यह गांव चारों तरफ घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। गांव के बाहर नदी किनारे स्थित एक पुराना शमशान घाट है जिसे अंधा शमशान कहा जाता है। लोग कहते हैं कि वहां एक अंधे भूत का साया रहता है जो रात में आने वाले हर इंसान को मौत के घाट उतार देता है। गांव वालों की मान्यता है कि अंधा शमशान कभी एक तांत्रिक का निवास स्थान था जो अपने काले जादू में अंधा हो गया था। उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा वहीं भटकने लगी। कोई भी इंसान अगर उस घाट के पास जाता है तो वापस नहीं लौटता। लेकिन क्या इस कहानी के पीछे कोई और भी राज छुपा है? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। गांव में एक लड़का अर्जुन रहता था। वह साहसी और निडर था। अर्जुन का विश्वास था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। एक रात गांव में एक भयानक चीख सुनाई दी। लोगों का कहना था कि चीख उस आदमी की थी जो गलती से अंधे शमशान के पास चला गया था। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अर्जुन के दोस्त राजू ने उसे समझाने की कोशिश की। अर्जुन, वहां मत जा, जो भी वहां गया है कभी वापस नहीं आया। लेकिन अर्जुन ने उसकी बात नहीं मानी। उसने कहा, अगर डर के कारण कोई सच से भागेगा तो सच कभी सामने नहीं आएगा। अर्जुन ने रात के वक्त अंधे शमशान की ओर जाने का फैसला किया। उसने अपने साथ एक मशाल, एक कैमरा और कुछ नमक ले लिया। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि नमक आत्माओं को दूर रखता है। जैसे ही अर्जुन शमशान के पास पहुंचा, एक अजीब सी ठंडक ने उसे घेर लिया। वहां चारों तरफ सन्नाटा था, केवल हवा की सिसकी सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने जैसे ही पहला कदम शमशान के अंदर रखा, उसकी मशाल की रोशनी अचानक धीमी हो गई। तभी उसे एक आवाज कुछ सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये आवाज गहरी और डरावनी थी। अर्जुन ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक साया उसके सामने प्रकट हुआ। यह वही अंधा भूत था। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे वहां कुछ भी नहीं था। भूत ने कहा, यह जगह मेरी है, जो भी यहाँ आता है वह मारा जाता है। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने भूत से पूछा, तुम्हारी आत्मा क्यों भटक रही है? तुम्हें शांति क्यों नहीं मिल रही? भूत ने अर्जुन को अपनी कहानी सुनाई। वह तांत्रिक त्रिलोचन था जिसने शमशान में तपस्या की थी। उसने अपने काले जादू के कारण कई निर्दोष लोगों की बलि दी थी। एक दिन गांव वालों ने उसे पकड़कर उसकी आंखें निकाल दी और उसे शमशान में जिंदा जला दिया। त्रिलोचन की आत्मा ने शपथ ली थी कि वह इस जगह को कभी नहीं छोड़ेगा और यहाँ आने वाले हर इंसान से बदला लेगा। लेकिन भूत ने यह भी कहा, मेरी आत्मा को शांति चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह कैसे मिलेगी। अर्जुन ने त्रिलोचन की आत्मा को शांति दिलाने की ठानी। उसने गांव के बुजुर्ग पंडित जी से सलाह ली। पंडित जी ने बताया कि त्रिलोचन को माफी तभी मिलेगी जब कोई उसे उसके कर्मों के लिए क्षमा करेगा और शमशान में उसकी अधूरी अंतिम क्रिया पूरी करेगा। अर्जुन ने यह जिम्मेदारी उठाई। अर्जुन ने शमशान में त्रिलोचन की आत्मा की अंतिम क्रिया शुरू की। लेकिन जैसे ही उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए, शमशान में अजीब घटनाएं होने लगी। हवाएं तेज हो गईं, मशालें बुझ गईं और अंधकार छा गया। अर्जुन ने देखा कि त्रिलोचन की आत्मा अब और गुस्से में थी। त्रिलोचन ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें मुझसे बचकर जाना होगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन ने डरते हुए भी मंत्र पढ़ने बंद नहीं किए। अचानक एक तेज रोशनी शमशान में छा गई। अर्जुन ने देखा कि त्रिलोचन की आत्मा शांत हो गई थी। त्रिलोचन की आत्मा ने कहा, तुमने मेरी आत्मा को शांति दी, मैं अब मुक्त हूँ। यह कहकर वह गायब हो गया। अर्जुन ने देखा कि शमशान का अंधकार अब उजाले में बदल चुका था। गांव वालों ने जब यह सुना तो उन्होंने अर्जुन को धन्यवाद दिया। जब अर्जुन घर लौटा तो उसने देखा कि उसके कैमरे में जो कुछ रिकॉर्ड हुआ था उसमें त्रिलोचन की आत्मा की चीखें और वह रहस्यमयी रोशनी साफ दिखाई दे रही थी। क्या यह कैमरा अब एक नए रहस्य की शुरुआत करेगा? क्या अर्जुन का सामना किसी और खतरनाक आत्मा से होगा? यह जानने के लिए पार्ट 2 कमेंट करें।